कि मास्टरबेशन इज अ राइट और रॉन्ग थिंग, सही है या गलत है? देखिए, मैस्टरबेशन को हम कभी भी सही और सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर हमें मास्टरबेशन की लत लग चुकी है, जी एडिक्शन हो चुकी है, तो इसे कम कैसे करें? सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि जितना, क्योंकि आजकल बेसिकली हमने देखा है कि मेल्स रात के सोते समय मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। वांट टू आस्क अबाउट प्रॉन मास्टरबेशन। राइट। कहा जाता है कि दैट्स अ हार्मफुल, अगर कोई प्रॉन मास्टरबेशन करता है तो वो उसके लिए बहुत हार्मफुल है। तो अगर कोई भी मेल इस तरीके से मैस्टरबेट करता है और उसका सिर्फ यही तरीका है मैस्टरबेशन करने का, तो मेडिकली हम उस तरीके को नॉर्मल कंसीडर नहीं करते। हर प्रकार के सवाल रिगार्डिंग सेक्सुअल हेल्थ जवाब मिलते हैं वो भी बाय एक्सपर्ट, एंड टुडे वी हैव विद अस अ सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ more than 18 years, and he's one good thing about masturbation is that you don't need to get dressed up for it. Hi, I'm Poonam Bhargav, your sexual health educator. हम एक ऐसा शो लेकर आए हैं जिसका नाम है सेक्सुअल हेल्थ टॉक, जहां पर आपके हर प्रकार के सवाल रिगार्डिंग सेक्सुअल हेल्थ जवाब मिलते हैं वो भी बाय एक्सपर्ट, एंड टुडे वी हैव विद अस अ सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ more than 18 years, and he is head of department at Dr. Arora's clinic. Dr. Ishmeet Kumar, we welcome you, sir. Thank you for having me here. सर, सबसे पहले तो मैं मैस्टरबेशन के रिगार्डिंग सवाल आपसे पूछने वाली हूँ। जितने भी सवाल हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट करते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे अप्रोच करते हैं, यूट्यूब पे, तो पहला ही सवाल है जिसको लेकर एक कहीं ना कहीं डायलेमा है, बहुत कंफ्यूजिंग सा सवाल है कि मास्टरबेशन इज अ राइट और रॉन्ग थिंग, सही है या गलत है? जी, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है बेसिकली। देखिए, मैस्टरबेशन को हम कभी भी सही और गलत के नज़रिए से नहीं देख सकते, क्योंकि मैस्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उसको करने का तरीका, आप कितना फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं, आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप कंपल्सिव वे में तो नहीं कर रहे, आप डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कंसीडर करके ही हम बता सकते हैं कि मैस्टरबेशन सही है या गलत है। इसी से सवाल है कि देन व्हाट्स द राइट वे, एक सही तरीका क्या है मास्टरबेशन करने का? जी बिल्कुल, देखिए, मैस्टरबेशन करने का सही तरीका उस तरीके को कंसीडर किया जाता है जिसमें कोई भी मेल या फीमेल बेसिकली अपनी सेक्सुअल अर्जेस को सेटिस्फाई करने के लिए अगर मैस्टरबेट करता है, तो दैट वे इज कंसीडर्ड एज द नॉर्मल वे ऑफ डूइंग मैस्टरबेशन। जी ओके, मेरा तीसरा सवाल है कि ये साइन क्या हो सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हम मास्टरबेशन के एडिक्टेड हो चुके हैं? राइट। अब इस चीज़ में डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैस्टरबेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं और बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपने अपने तरीक़ों से मैस्टरबेट करते हैं। जी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेल स्ट्रेस में है या उसके ऊपर कोई वर्क प्रेशर है या वो रेस्टलेस फील कर रहा है, जी। अगर वो उस प्रोसेस में मैस्टरबेट करता है तो वो सही तरीका या सही जो वे है उसको कंसीडर नहीं करते हैं हम। Okay. और बेसिकली मैस्टरबेशन अगर सेक्सुअल अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए की जाए तो वही तरीका सबसे नॉर्मल और हेल्दी कंसीडर किया जाता है। मतलब आप जब स्ट्रेस में हो तो ऐसा नहीं है कि आप मास्टरबेट करें। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए, मैस्टरबेट करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से नेचुरली हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। कई बार हमें नींद आ जाती है, कई बार ये होता है कि हम किसी भी अननोन या स्ट्रेस को लेके या हमारा माइंड अगर ऑक्यूपाइड रहता है तो उन चीज़ों को ईज डाउन करने के लिए मैस्टरबेशन किया जाता है। जी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर हमें मास्टरबेशन की लत लग चुकी है, एडिक्शन हो चुकी है, तो इसे कम कैसे करें? ओके, देखिए, मैस्टरबेशन की अगर लत लग गई है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के टाइम पे देखिए लोग मैस्टरबेशन करते हैं पॉर्न देख के। सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि जितना अपने आप को आप रिस्ट्रिक्ट कर सके कि आप पॉर्न ना देखें। आप वो चीज़ देखें, अपने डे को कैलकुलेट करें कि आप किस समय ज़्यादा पॉर्न देख रहे हो। अगर आप उस टाइम पे कुछ और कर सके, अपने आप को डाइवर्ट कर सके, तो वो एक वे हो सकता है जिससे आप अपनी मैस्टरबेशन की अर्ज को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, आप अगर एक अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकें, क्योंकि आजकल बेसिकली हमने देखा है कि
मेल्स रात के सोते समय मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, और आप जहाँ पे भी देखेंगे तो आपको इरोटिक कंटेंट्स मिल जाते हैं, और वो आपको बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप मैस्टरबेट करो। तो अगर आप उससे दूर रह सकते हैं तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे आप अपनी मैस्टरबेशन की अर्ज को, एडिक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। सो वी वांट टू आस्क अबाउट प्रॉन मास्टरबेशन। राइट। कहा जाता है कि दैट्स अ हार्मफुल, अगर कोई प्रॉन मास्टरबेशन करता है तो वो उसके लिए बहुत हार्मफुल है। जी, तो प्लीज़ आप बताइए कि किस तरीके से प्रॉन मास्टरबेशन किसी के लिए हार्मफुल हो सकता है। राइट। सो सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को ये बता दूं कि प्रॉन मैस्टरबेशन होता क्या है। बेसिकली प्रॉन मैस्टरबेशन एक तरीका है मैस्टरबेट करने का। प्रॉन एक पोजीशन होती है जिसमें कोई भी मेल पेट के बल लेटता है अपसाइड डाउन और अपने पीनस को किसी भी हार्ड सरफेस के अगेंस्ट रब करता है। तो अगर कोई भी मेल इस तरीके से मैस्टरबेट कर रहा है तो उस तरीके को हम प्रॉन मैस्टरबेशन बोलते हैं। मतलब बिना हाथ का यूज, बिना हाथ के यूज किए। तो होता क्या है, उस प्रोसेस में उनकी पूरी बॉडी का प्रेशर जो है उनके पीनस के ऊपर आ रहा होता है, और वो प्रेशर कई बार उनके पिनाइल टिश्यूज को वीक कर रहा होता है, कई बार वो स्किन की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा होता है। तो अगर कोई भी मेल इस तरीके से मैस्टरबेट करता है और उसका सिर्फ यही तरीका है मैस्टरबेशन करने का, तो मेडिकली हम उस तरीके को नॉर्मल कंसीडर नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि उसको किसी भी एज में, जब वो अभी अगर यंग एज में है तो हो सकता है उसको कोई ट्रबल फील ना हो रहा हो, लेकिन ऐसे हमने केसेस देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में जिसमें प्रॉन मैस्टरबेशन की वजह से मेल को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के भी चांसेस हो जाते हैं। और एक और चीज़ जो हमने नोटिस की है वो है उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंस। जब वो अपने रियल टाइम पार्टनर के साथ होते हैं तो अपने सेक्सुअल प्लेजर को enjoy नहीं कर पाते, क्योंकि the amount of pressure they get during prawn masturbation they don't feel while doing intercourse basically. That is the main difference. कई बार हमें ये सवाल भी आता है कि हम हमारी जो वाइफ के साथ होते हैं या मैं मेरी वाइफ के साथ हूँ तो उसे देखकर या उनके साथ मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आती है सेक्सुअल की, बट हाँ सेम टाइम पे अगर मैं अकेला हूँ, मैं पॉर्न देख रहा हूँ या आई एम विद माय गर्लफ्रेंड, तो सेक्सुअल डिजायर हाई पे होती है। देखिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं बेसिकली। ऐसा बहुत सारा केसेस में हमने भी देखा है कि जब भी अपने वो पार्टनर के साथ, रेगुलर पार्टनर के साथ इंडल्ज हो रहे होते हैं तो उनको वो अर्ज फील नहीं होती, लेकिन या वो अगर पॉर्न देखते हैं या वो सेकंड पार्टनर के साथ होते हैं तो उस टाइम पे उनको अर्ज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है और उनके रिस्पॉन्सेज भी जनरेट होते हैं। ये देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये बेसिकली ये इस वजह से होता है क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो उसी तरीके से प्रोसेस कर रहा है। क्योंकि अगर कोई भी मेल पॉर्न एडिक्टेड है, उसको पॉर्न देखने की आदत है और वो उसके बगैर रह नहीं सकता, जो भी उसकी अर्ज है, उसका प्लेजर है, वो पॉर्न के साथ रिलेट करता है। अगर वो पॉर्न देखेगा तो एक्साइट होगा, और वो सारी चीज़ें वो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ फील नहीं कर पाता। तो इस वजह से उनको अपने पार्टनर के साथ वो रिस्पॉन्सेस जनरेट नहीं होते हैं। और सेम चीज़ जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं, क्योंकि देखिए गर्लफ्रेंड जो है वो जब भी उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो उनके साथ इसलिए ज़्यादा एक्टिवली वो परफॉर्म कर पाते हैं या रिस्पॉन्स जनरेट कर पाते हैं बिकॉज गर्लफ्रेंड के साथ एक डिफरेंट वे का एक्साइटमेंट उनको फील होता है जो कि अपने रेगुलर पार्टनर के साथ वो फील नहीं कर पाते। जी, अगर हम ये सवाल करते हैं कि मास्टरबेशन करने का एक तो आपने तरीका बताया, अब मैं ये पूछ रही हूँ कि एक वीक में, एक दिन में या एक महीने में हमें कितनी बार मास्टरबेट करना चाहिए सो दैट कि हम इसके एडिक्टेड ना बन जाए, हमें लत ना हो। राइट। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली कोई फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है कि किसी भी मेल को हफ्ते में एक दिन करना चाहिए या रोज करना चाहिए। देखिए जब भी मैस्टरबेट कोई भी मेल करता है तो उसके फ्रीक्वेंसी उसके तरीके के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर कोई भी मेल अपनी सेक्सुअल अर्जेस को नेचुरली सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी चीज़ कर रहा है, बिकॉज मैस्टरबेशन जो है वो कई बार मेल सेल्फ एक्सप्लोर करने के लिए भी करता है, राइट, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए भी करता है। तो अगर सारी चीज़ें वो हेल्दी वे में फॉलो कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती है। ओके, फिर भी अगर स्पेसिफिक टाइम देखा जाए, बिकॉज लोगों को नहीं पता है कि व्हाट्स द राइट वे, जैसे अभी आपने बताया कि राइट वे क्या होता है, बट स्टिल हम कहते हैं बचपन की गलतियाँ, तो मास्टरबेशन करना गलत नहीं है बट द रॉन्ग वे। राइट। देखिए मैस्टरबेशन को कभी भी गलत कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी मेल
किसी से सीख के करता है। होता क्या है कि जब भी किसी भी मेल के या फीमेल के बॉडी के अंदर सेक्सुअल चेंजेस हो रहे होते हैं, जब उनकी एज, जब वो प्यूबर्टी एज में जा रहे होते हैं, तो उस एज में उनकी बॉडी बहुत सारे चेंजेस को फील करती है, और ये चेंज भी इज वन ऑफ द चेंज, राइट। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वो डिज़ायर फील होती है या हमें वो अर्ज फील होती है, तो उसकी वजह से हम अपने आप को सेल्फ स्टिमुलेट करके इजैकुलेट कर लेते हैं, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि देखिए, अगर कोई भी मेल जब भी मैस्टरबेट कर रहा है जी, और उसकी बॉडी अगर अब उसकी स्ट्रेंथ को दोबारा से रिकवर नहीं कर पा रही और उस सिचुएशन में वो दोबारा से मैस्टरबेट कर रहा है, जी, चाहे वो जितनी मर्जी दिन के बाद कर रहा हो, तो उसके लिए वो हेल्दी फ्रीक्वेंसी कंसीडर नहीं होती। ओके सर, आपने कहा कि मैस्टरबेशन किसी भी उम्र में किया जा सकता है, बट मोस्टली लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एज। राइट, दिस इज ऑल्सो वैलिड क्वेश्चन बेसिकली। देखिए, होता क्या है कि मैस्टरबेशन, जैसे मैंने बोला कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी मैक्सिमम मेल्स करना शुरू करते हैं, क्योंकि उस एज में हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हमें सेक्सुअल डिजायर्स ज़्यादा फील होती हैं, बॉडी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो जनरली ये जो प्रोसेस है ये आफ्टर 12 to 16 ईयर्स की एज में शुरू होता है, और टिल द एज जब तक उनको सेक्सुअल चेंजेस या सेक्सुअल अर्जेस फील होती हैं तब तक वो कर सकते हैं, राइट। और एक चीज़ और मैं आपको इसमें ऐड करूँगा कि देखिए, मैस्टरबेशन जो है वो बिफोर प्यूबर्टी भी शुरू हो जाता है कई बार। That's why I asked कि what's the age, right age? क्योंकि होता क्या है, देखिए, मेल्स में जब भी वो अपने पीनस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, चाहे वो नहाते वक्त कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े चेंज करते वक्त कर रहे हैं, तो उनके पीनस से सेंसेशन जनरेट होती है, और कई बार ईचिंग हो रही होती है किसी इन्फेक्शन की वजह से। तो जब भी वो उस प्रोसेस में स्टिमुलेट करते हैं, तो इवन दो उनका अगर इजैकुलेशन नहीं भी हो रहा है, तो वो उस प्रोसेस को इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो सम मेल्स स्टार्ट इवन बिफोर प्यूबर्टी ऑल्सो। सर, मैस्टरबेशन का इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे किस तरीके से पड़ता है? देखिए, अगर मैस्टरबेशन को सही तरीके से किया जाए तो मैस्टरबेशन इज़ अ हेल्दी फिनोमिना, और अगर हम इसको अच्छे तरीके से करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ को वो और ज़्यादा इम्प्रूव करती है, क्योंकि उससे हमें रिलैक्सेशन मिलता है, उससे हमारे ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बट समटाइम लोग कहते हैं कि जब वो मास्टरबेट करते हैं तो आफ्टर दैट उन्हें शेम, गिल्ट फील होता है। राइट, देखिए, उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि अगर वो बेसिकली आज के टाइम पे देखिए, गूगल इज़ वेरी कॉमन, इंटरनेट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। तो कुछ लोग, कुछ बच्चे जो इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं, तो उनको बहुत सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो सारी चीज़ें वो अपने अंदर उस चीज़ को रिलेट करना शुरू कर देते हैं जी। तो उनको लगता है कि अगर वो मैस्टरबेट करेंगे तो फ्यूचर में उनकी सेक्स लाइफ अफेक्ट हो जाएगी, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा। तो इस वजह से उनके अंदर वो एक डर पैदा हो जाता है। और कई बार होता है कि अगर कोई भी मेल ओवर या कंपल्सिव मैस्टरबेशन से ग्रसित है, तो उस प्रोसेस में जब उनकी बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है, उनको लगता है कि मैस्टरबेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न, लेकिन वो फिर भी मैस्टरबेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से उनके माइंड में गिल्ट और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। ओके, जी। तो अब मेरे नेक्स्ट सवाल की ओर मैं बढ़ती हूँ। नेक्स्ट सवाल है कि मैस्टरबेशन करने से स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं? ओके, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सीमन प्रोडक्शन जो है वो दैट इज अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस। हमारी बॉडी उसको कंटिन्यूसली प्रोसेस करती है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड है, हमारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो इस वजह से सीमन के साथ उसका ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी मेल मल्टीपल टाइम्स मैस्टरबेट कर रहा है एक दिन में, और वो अपनी बॉडी को प्रोडक्शन नहीं होने दे रहा है, तो उस वे में कहीं ना कहीं वो सीमन काउंट के साथ थोड़ा इंटरफेयर कर सकता है। और मैं मिथ की बात कर लेती हूँ, मैस्टरबेशन करने से बाल झड़ जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी। देखिए, हेयर फॉल का, पिंपल्स का मैस्टरबेशन से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। लेकिन हो सकता है कि मैस्टरबेशन की गिल्ट की वजह से, जैसे आपने पहले पूछा, उसकी वजह से माइट बी कि ओवर स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से या माल नरिशमेंट की वजह से ये चेंजेस उनको फील हो सकते हैं, और लेटर स्टेज में वो मैस्टरबेशन के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। मैस्टरबेशन करने से स्पर्म क्रैम्स आते हैं, ब्लू बॉल जो अचानक से पेन होने लग जाता है? मैस्टरबेशन से ब्लू बॉल्स की प्रॉब्लम नहीं आती इनफैक्ट, लेकिन ब्लू बॉल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बेसिकली कई बार अगर कोई भी मेल सेक्सुअली अराउज कर रहा है हो रहा है,
या उसको इरेक्शंस स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं या रैंडम इरेक्शंस हो रहे हैं और वो उस सिचुएशन में इजैकुलेट नहीं कर पा रहा है, जी, तो उस सिचुएशन में उसको पेन हो सकता है टेस्टिकल्स में। ओके। और अगर वो इजैकुलेट करता है तो उससे पेन ईज डाउन हो सकता है। आपने ईडी की बात की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, क्या मास्टरबेशन से ईडी होता है? देखिए, इट डिपेंड्स अगेन, आई वुड से, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि आप कर कैसे रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, आप कंपल्सिव वे में कर रहे हैं, आप विदाउट अराउजल कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका रिस्पॉन्स कैसा है उस टाइम पे। अगर आपका पीनस पूरी तरीके से इरेक्ट है, राइट, और आप नेचुरल डिजायर फील कर रहे हैं, तो उस वे में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस नहीं हैं। अगर हम जबरदस्ती कर रहे हैं, फोर्सफुली कर रहे हैं, रिग्रेसली कर रहे हैं, किसी सेकंड चीज से यूज करके ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो उन केसेस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके। वैसे व्यूअर्स, अगर आप में से कोई सेक्सुअल हेल्थ या इस रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ईडी पीएमई फेस कर रहा है, तो यू कैन कंसल्ट विद अ गुड सेक्सोलॉजिस्ट और यू कैन कम टू अस डॉक्टर अरोरा's क्लिनिक, जहाँ पर ईडी पीएमई लो लिबिडो एंड द थिंग जो कि आपके माइंड में आती है हमेशा पेनिस के रिगार्डिंग, उन सब का ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे आपकी हेल्थ की जाती है सो दैट कि आप एक ग्रेट सेक्स लाइफ अचीव कर सके। सो आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, मास्टरबेशन करने से अभी मैंने बात की पीएमई की, क्या पीएमई होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन? हो सकता है, सेम रीजन। देखिए, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, वैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी हो सकता है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ अ मेल डज इट बेसिकली, राइट, कि अगर वो कंपल्सिव वे में है या किसी वो एक्सटर्नल फोर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसका तरीका सही नहीं है, मल्टीपल टाइम्स कर रहा है, तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के चांसेस भी हो जाए। ओके। मास्टरबेशन करने से पेनिस का साइज छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है? ओके, नहीं, नॉट एट ऑल। हु सेड दिस? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखिए मैस्टरबेशन अगर हेल्दी वे में किया जाए, नेचुरल प्रोसेस के तरीके से उसको फॉलो किया जाए, तो पीनस साइज के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, नॉट एट ऑल। मास्टरबेशन करने से बॉडी में वीकनेस आती है? देखिए, ओवर मैस्टरबेट करने से बॉडी में वीकनेस आती है, दैट इज ट्रू, बिकॉज व्हेन यू मैस्टरबेट योर बॉडी यूजेस योर कैलोरीज, राइट, इट बर्न्स योर कैलोरीज, योर एनर्जी लेवल्स, सो इन दैट फॉर्म थोड़ी देर के लिए बॉडी एग्जॉस्ट फील करती है, वीक फील करती है, लेकिन अगर कोई भी इंडिविजुअल मैस्टरबेट करता है, उसका डाइट हेल्दी है, वो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, तो हमारी बॉडी उस स्ट्रेंथ को रिकवर भी कर लेती है। मास्टरबेशन सेक्स टाइमिंग को इंक्रीज कर देता है? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, बेसिकली क्योंकि प्रैक्टिस में हमसे पूछा जाता है पेशेंट्स के थ्रू। देखिए, ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, ऐसा कोई क्लिनिकल प्रूवन रिसर्च नहीं है कि मैस्टरबेट करें तो टाइमिंग इम्प्रूव हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। अगर कोई भी मेल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को फेस कर रहा है, तो वो इट माइट बी बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग कंडीशंस ऑल्सो, तो वो डॉक्टर को आइडेंटिफाई करनी होती है, उसको फाइंड आउट करना होता है, और रियल में फिर वो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चलता है। और मैस्टरबेशन का करने से टाइमिंग बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, उसका कोई एज सच कोई रेलेवेंट स्टडी अवेलेबल नहीं है। ओके, हमारे पास कुछ और भी सवाल आए हुए हैं जो कि व्यूअर्स के हैं, उन्होंने अपनी कंडीशन भी बताई है। पहला सवाल है कि मैं 21 साल का हूँ, आई एम 21 years old एंड आई हैव स्वेलिंग इन माई फोरस्किन। जब मैं मास्टरबेट करता हूँ तो फोरस्किन में स्वेलिंग आ जाती है, उसके कुछ टाइम बाद स्वेलिंग अपने आप ठीक हो जाती है। इज इट हार्मफुल और नॉट? इनफैक्ट मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, 4 से 5 दिन करता हूँ एक वीक में, और मास्टरबेट भी रेयरली करता हूँ, मतलब कि बहुत कम ही 2 से 3 बार करता हूँ। ओके, देखिए, अगर कोई भी, जैसे आपने बताया कि इज 21 years of age और इनके फोरस्किन में स्वेलिंग आ जाती है whenever he masturbates, और वो सबसाइड भी हो जाती है, राइट, अगर वो सबसाइड हो जाती है तो देन इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। बस इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैस्टरबेट करते समय अपनी फोरस्किन को ज़्यादा पीछे रिट्रैक्ट ना करें, ज़्यादा फोर्स अप्लाई ना करें, रफली ना करें, राइट। अगर उस वे में करते हैं और उसके बाद भी हल्की फुल्की स्वेलिंग होती है तो देन इट इज़ नॉर्मल। अगर ये बार बार हो रही है और ये स्वेलिंग काफ़ी देर तक रहती है तो देन ही हैज टू मीट सम डॉक्टर। प्यार से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब हम मास्टरबेट करते हैं, आफ्टर मास्टरबेटिंग फॉर अ व्हाइल माय पेनिस हैज अ फिशी स्मेल, ओके, इज इट सीरियस? मतलब मुझे आई शुड
consult with the doctor or not, or is it common? राइट सो देखिए व्हेनेवर मैस्टरबेट्स वो स्मेल ऑर्डर तो होता ही है. अब वो ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर देखिए वो ऑर्डर्स अनप्लेजेंट है, फाउल स्मेली है, Okay. राइट, तो देन देयर माइट बी चांसेस कि इट माइट बी बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, Okay. राइट. तो अगर ऐसा है और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, लाइक उसको ईचिंग हो रही है या कोई स्पैग्मा कलेक्ट हो रहा है, कोई वाइटिश सा जो पाउडरी टाइप होता है, ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो देन डेफिनेटली ही हैज टू मीट सम डॉक्टर. Okay. और अगर वो सिर्फ नॉर्मल फ्लैश की स्मेल है तो देन आई थिंक इट इज नॉर्मल ओनली. आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डज फिंगरिंग और मास्टरबेशन मेक द वजाइना होल बिगर? No, not at all. See, masturbation is a natural process. और देखिए होता क्या है कि whenever female inserts her finger inside, तो देखिए vaginal contractions होते हैं, muscles contract करते हैं, और वो बेसिकली फिंगर के जो गर्थ होती है, साइज होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिंगर को वो एकोमोडेट कर लेती हैं. तो इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द लूजनिंग ऑफ वजाइना या बिग होल बिगर, नथिंग हैपेंस लाइक दैट. नेक्स्ट सवाल है हमारा कि डॉक्टर आई कांट गेट नाइटफॉल एट ऑल, क्या ये प्रॉब्लम है? ओके, नो नॉट एट ऑल, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल. देखिए बहुत सारे मेल्स हैं जिनको आज तक कभी भी नाइटफॉल नहीं हुआ होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बॉडी जो है वो सीमेन को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, क्योंकि नाइटफॉल के पीछे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं. तो अगर नाइटफॉल हो रहा है तभी भी वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, अगर वो नहीं हो रहा है तो तभी भी नॉर्मल कंसीडर किया जाता है. और हाँ, इसमें एक चीज़ ये जो भी आपके व्यूअर जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो चीज़ ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर वो मैस्टरबेट करते हैं या अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है और इंटरकोर्स कर रहे हैं और उस टाइम पे उनका इजैकुलेट हो रहा है, तो देन उनको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन. ओके. नेक्स्ट सवाल है हमारा कि समटाइम वी डोंट वांट टू मास्टरबेट बट पॉर्न देखने का मन करता है, क्या मैं पॉर्न का एडिक्टेड हूँ? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और द फ्रीक्वेंसी ही वॉचेस द पॉर्न बेसिकली. क्योंकि अगर देखिए वो लगातार देख रहे हैं और उसको देखे बगैर उनको रिलैक्सेशन नहीं मिल रही, वो रेस्टलेस फील कर रहे हैं, वो एंशियस फील कर रहे हैं, अपने अंदर कोई बिहेवियरल चेंजेस फील कर रहे हैं, तो देन डेफिनेटली दीज आर द साइंस ऑफ पॉर्न एडिक्शन. अगर वो सिर्फ फन के लिए देख रहे हैं या सिर्फ मौज मस्ती के लिए है या ऐसे ही देख रहे हैं और फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत कम है, वो कभी कभी देख रहे हैं, तो देन आई थिंक दैट इज नॉर्मल. मेरा लास्ट सवाल है, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि पॉर्न किस तरीके से, किस किस वे से हम पे इफेक्ट डालता है? राइट. देखिए पॉर्न सबसे पहले तो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है. रीजन वाई इज बिकॉज व्हेन वी वॉचेस पॉर्न फ्रीक्वेंटली, हम अगर उसको लगातार देख रहे हैं और हमें देखने की अर्ज फील हो रही है, तो देन हमारा ब्रेन उन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, राइट. और जब हमारा ब्रेन उन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है तो हमारी एक्साइटमेंट भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है. और जब आप रियल में सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो उस टाइम पे आपको वैसी अर्ज, वैसी डिज़ायर, वैसा प्लेजर फील नहीं होता. तो वो डायरेक्टली आपकी सेक्स लाइफ के साथ इंटरफेयर करता है, आपके थॉट प्रोसेस के साथ करता है, राइट. तो इस वे में पॉर्न जो है वो हेल्दी कंसीडर नहीं किया जाता. थैंक यू डॉक्टर अश्मीत कुमार फॉर ज्वाइनिंग अस और इन सभी सवालों के आंसर देने के लिए, बिकॉज ये सवाल बस सवाल नहीं है, ये हमारी हेल्थ से जुड़े हुए हैं जिन्हें हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं. सो वी नीड टू आस्क दैट क्वेश्चन, जो कि हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन थे. इसी तरीके से हम ये शो को कंटिन्यू रखेंगे जहाँ पर आपके हर सवाल जो कि सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मास्टरबेशन से जुड़े हुए हैं, वो पेनिस साइज से जुड़े हुए हैं, वो ईडी से हैं, पीएमई से हैं, या जो भी सवाल है हम पूछते रहेंगे. आप भी हमें कमेंट करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू, प्लेजर ऑल माइन. थैंक यू सो मच. अगर आप भी ईडी और पीएमई से सफर कर रहे हैं या फिर आपको भी कोई किसी भी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट और यू कैन कंसल्ट विद डॉक्टर अरोड़ाज क्लिनिक, जहाँ पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सुविधा मिलती है. आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी सेक्स लाइफ को ग्रेट सेक्स लाइफ बना सकते हैं. थैंक यू.